अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। पाकिस्तान में आजकल सैलाब की सूरत हाल है और रोज़ ख़बरें देख के यूट्यूब के ऊपर व्हाट्सएप पे कोई ना कोई क्लिप्स फॉरवर्ड कर देता है। दिल बड़ा दुखी है। आप तोनसा शरीफ को देखें, आप सखर को देखें, आप अंदरूनी सिंध को देखें, आप डेरा गाज़ी ख़ान को देखें, हर जगह एक तबाही आई हुई है। नफसा नफसी का आलम है और कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ऐसी सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी क्या करे? अगर आप उन जगहों के ऊपर रह रहे हैं तो आप क्या करें? इस सवाल का जवाब मेरे पास शायद ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इन झूठे खुदाओं से उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए। ये सारे के सारे खबीस लोग इसी में लगे हुए हैं। उसने उसके बंदे पकड़वा दिए, उसने उसके बंदे पकड़वा दिए। वहाँ पे उन्होंने किसी और को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जेल के अंदर। जवाब में उन्होंने 12-15 लोगों का नोटिस निकाल दिया। ये सर्कस, ये बंदर तमाशा चलता रहेगा। आपकी और मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी और ये लोग नहीं सुधरेंगे। खुदा का अज़ाब इन कमबख्तों के ऊपर आए। मौत इनसे आके पूछे तो पूछे, अदरवाइज़ कोई पूछ नहीं सकता। शायर कहता है, कितने खुदा हैं एक खुदाई में इन दिनों, हम बदनसीब सजदा गुजारों से पूछिए। तो इन लोगों को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई हेल्प आपके पास आएगी तो खुदा की हेल्प तो आ जाएगी इनके पास से। इन लोगों में इतनी शर्म भी नहीं कि आपकी हेल्प कर सकें। दूसरा काम ये करें कि देखिए, आप दरख्त नहीं हैं। अगर आप किसी गलत जगह पर पैदा हो गए हैं बदकिस्मती से, तो मूव हो जाइए। अगर आप किसी गांव में चक में कहीं रहते हैं जहाँ सैलाब भी आता है, बंद भी टूटता है, फसलें भी तबाह होती हैं, तो कुछ अकल से काम लेना। आज से प्लानिंग शुरू करेंगे, किसी और शहर में मूव हो जाएं, किसी और जगह पे मूव हो जाएं जहाँ पे ये मसाइल ना हो। पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, पाकिस्तान में तो मूव हो सकते हैं ना। हज़ारों जगह कोशिश करके किसी और जगह मूव हो जाइए। ये तो नहीं कि हर जगह सैलाब आ रहा है। कुछ जगहों पे सैलाब आता है, कुछ जगहों पे नहीं आता। आप किस रास्ते पे रहते हैं, दरिया आपके कितने पास है, वो सारी चीज़ें आज मूव नहीं करेंगे। 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, 50 साल बाद करेंगे। कम से कम जो आपकी नस्ल भुगत रही है वो आपके बच्चों की नस्ल को तो ना भुगतना पड़े ना। तो इसके ऊपर सोचिए ज़रूर। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी लेवल के ऊपर, गाँव तालुके के लेवल के ऊपर मुनज़्ज़म हो जाएँ, ताकि कल कला कोई भी आपसे वोट मांगने के लिए आए। वो हमने ऐप बनाई ना मेरा हल्का, उसका काम ही ये है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ पे आप जाके जमा करवा दीजिए। सैलाब आया, वीडियो अपलोड कर दीजिए। कोई और चीज़ें टूट गई, तस्वीर बना के अपलोड कर दीजिए, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर हल्के का हमारे पास एक रनिंग टेली मौजूद हो कि ये तमाम प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं। अब कोई भी आएगा तो हम उसको दिखा सकें रिपोर्ट कार्ड के, भैया आपकी रिपोर्ट कार्ड ये है, आप 15 साल से हुक्मरान हैं, आप 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, और आप अपना मनहूस चेहरा लेके वापस वोट मांगने के लिए आ गए। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें ना। ये 200 थे, अब वो 20 कर दे, शर्म के मारे 10 कर दे। कुछ ना कुछ तो बेहतरी की सूरत हाल आएगी ना। कल कोई डैम बनाने के लिए आए और वो आपको वादा करे कि इस डैम से सैलाब नहीं आएगा, फिर दूसरा सियासतदान आके अगर आपको बोले कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, तो फिर आपको जूते मारें, उसको ये सारी वीडियोज़ दिखाएं। हम लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है ना। 6 महीने बाद भूल जाएंगे, डांस करने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, ये नहीं देखेंगे आज कितने नुकसान हुआ। तो अगर इसको हम डॉक्यूमेंट कर दें तो उसका बहुत फ़ायदा होगा कि उनके मुंह पे दिखा सकते हैं कि जो आप डैम नहीं बनने दे रहे, जब डैम नहीं बनता तो उसकी देखें ये तमाम चीज़ें होती हैं, इतने लोग मरते हैं, इतने मवेशी मरते हैं, इतनी फसलें उजाड़ होती हैं। आपके पास से कोई बेहतर सोल्यूशन है तो उससे बेहतर सोल्यूशन दे दीजिए। तो पहला काम आपने क्या करना है, इन लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए। दूसरा काम, आप देखें कि आप अपनी जगह से कैसे मूव हो सकते हैं। तीसरा काम, आपने तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। चौथा काम, अकल से काम लीजिए। जब ये लोग वोट मांगने के लिए आए, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, तो इनको जूते मार के बाहर निकाल दीजिए। आखिरी काम, आप अपने हद तक अपने दौर के अंदर कम से कम मुनज़्ज़म हो जाएं। अगर आप अपने ताल्लुक़ों के लेवल के ऊपर अपने गांव के अंदर मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो आप मिल के कोई बात कर सकते हैं। आप एक बात करेंगे और पूरा गाँव उसके ऊपर मुत्तफ़िक होगा और वो बोलेगा जी ये काम हमें चाहिए, ये हमें डैम चाहिए, नहर चाहिए, फ़लाँ चीज़ नहीं चाहिए, तो हो जाएगा। हम लोग जाके बिरयानी के ऊपर वोट डाल देंगे। हम वही लोग हैं, आज भी मैं बड़े हैरत से देखता हूँ कि किसी का जलसा होता है, कोई एमएनए, कोई एमपीए, इवन कोई बल्दियाती इलेक्शन में जीत जाता है, तो एक आवाम रोड के ऊपर नाच रही होती है। 250, 300, 500 बंदा ढोल की थाप पे नाच रहा होता है। दिल चाहता है उन सबको ना पकड़ के छितर लगाए जाए कि जिन लोगों के लिए तुम नाच रहे हो ना, उन कमबख्तों ने तुम्हारा यह हाल किया है जिस हाल में आज मौजूद हो। जब तक ये माशी बेहसी का रवैया आप ठीक नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ इसी तरह मारती रहेगी। कभी सैलाब मारेगा, कभी कहत मारेगा, कभी खुद को हमले मारेंगे, कभी और कोई और मारेगा। इथिक्स पे काम करना चाहिए।
जब तक आप एथिक्स पे काम नहीं करेंगे, एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, अपना आप नहीं पहचानेंगे, ये लोग आके आपको इसी तरह चूना लगाते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे। और कोई तरीका नहीं है कि हम बोल सकें कि जी 100 साल बाद कोई सैलाब आएगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की ये हालत नहीं होगी। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा रखे, अल्लाह करे पाकिस्तान हो। अगर पाकिस्तान होगा तो ये सूरत हाल भी होगी जब तक मैं और आप नहीं बदलेंगे। सबसे आसान तरीका है डॉक्यूमेंट कर लें। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करते हम आगे कोई बात नहीं कर सकते। 3 महीने बाद सारी फुटेज गायब हो जाएगी, सोशल मीडिया से क्लिप डिलीट हो चुके होंगे। आप किसी को बता भी नहीं सकेंगे कि जहाँ पे आप खड़े हुए आराम से तकरीर कर रहे हैं साहब जी, ये वही जगह है जहाँ पे 6 फीट या 8 फीट पानी खड़ा हुआ था और 2 लोग डूब के मर गए थे। उम्मीद है ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स, बातें कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएंगी और आपसे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।